नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मेरा नाम है अरुण सिंह और मेरे साथ है पंजाबी मूवीज की एक ऐसी जोड़ी जो जब जब स्क्रीन पर आती है तो एक अलग तरीके की केमिस्ट्री जरूर निकल कर आती है और आज वही केमिस्ट्री आई होप हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी। सिमी चाहल, हरीश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। लास्ट टाइम आपने जब मूवी की थी वो डीमोनेटाइजेशन पे थी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, टॉपिकल थी। इस बार आप हॉरर कॉमेडी लेकर आए, थोड़ा डर था कि दिस इज समथिंग वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद, बिकॉज पंजाबी सिनेमा में बहुत ज्यादा हॉरर कॉमेडी हमने नहीं देखी है। हाँ जी इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੌਰਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਇਆ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ही नहीं कि वो भूत ने। कितनी अच्छी पंजाबी बोल रही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है हिंदी ऑडियंस को भी समझ आ रही होगी कि पिरोया ना, मतलब आप ऐसा लग रहा है शब्द पिरो रही हैं आप। मैं हिंदी च बोलना कि ठीक है, अगर कोशिश कर सकती हाँ मैं बोल सकती हूँ। मुझे मालूम है आपकी हिंदी दुरुस्त है। मैंने सुना, तो देखा। फिर हम हिंदी पे उर्दू भी दुरुस्त है। हाँ, आपकी तो उर्दू भी। तो फिर हम आ जाते हैं हिंदी पे। तो लेकिन जब धीरे धीरे टीम से बात हुई कि ऐसे है और जो आत्माएं हैं उन्हें इस प्रकार हम दिखाएंगे, तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई। तो मैं कहा ठीक है जी, करते हैं, अभी कोई डाउट नहीं है। तो फिर हमने आरंभ किया। हिंदी ऑडियंस बहुत सारे पंजाबी गाने भी सुनती है और एक गाना आपने सुना होगा सेल्फी, जिसमें आपका डायलॉग बड़ा कमाल का है। मिश्री, क्या है वो डायलॉग? वो है कि मिश्री भावें शरारत मेरी दुकान तो नहीं लिया पर तेरे ते फापदा पा। मतलब ये गाने का एक अलग चार्म है, इस डायलॉग का अलग चार्म है। क्या आपको लगता है कि इस केमिस्ट्री के बारे में क्या खास है कि आप दोनों जब स्क्रीन पर आते हैं तो देयर इज अ डिफरेंट चार्म? इसमें मुझे जहाँ तक लगता है इन्हीं का हाथ है, क्योंकि ये पॉजिटिव बहुत हैं। जब ये सेट पे आती हैं तो एक तो एनर्जी बड़ी पॉजिटिव हो जाती है, एंड देन ये वेरी इजी टू वर्क विद, वेरी हेल्पिंग है। और क्योंकि मैं थोड़ा चाहे मैं भावे में इस फील्ड में हूँ भावे कहने लगा था ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ हिंदी इंग्लिश ਵਿੱਚ निकलेगी। कोई चक्कर नहीं, कोई चाहे हम कभी कभी होता है वो। चाहे मैं इस फील्ड में हूँ बट मैं थोड़ा शाय हूँ, अच्छा रिजर्व्ड, मेरी नेचर ऐसी है। तो शी इज़ द ओनली वन जिनके साथ मुझे लगता है कि मेरी केमिस्ट्री बहुत सही जमती है, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल करती हैं एज एन एक्टर मुझे। सो मेरे ख्याल में यही कारण है। और हमारी उस फिल्म में केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी, गोलक बुकनी बैंक बटुआ में। इसमें भी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, जब भी थोड़ी सी भी कोई पॉलिटिकल बात होती है ना, जैसे डीमोनेटाइजेशन आई थिंक बहुत ही पॉलिटिकल टॉपिक था, तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आता है। आज की डेट में हम सोशल मीडिया पर भी हल्का सा भी कुछ जिक्र करते हैं, जो फॉर होता है, अगेंस्ट होता है, काफी कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाती है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया था उस मूवी के बाद? थैंकफुली नो, नॉट एट ऑल, थैंकफुली, क्योंकि आपने सब्जेक्ट को उस तरीके से उस तरह से हैंडल किया वो था। जो रिदम बॉयज है अगेन, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो टीम ही बहुत इंटेलिजेंट है। उनको ये बिल्कुल पता होता है कि इमोशंस को हर्ट नहीं करना, अपनी बात कहनी है। राइट। और जब आप फार्मर्स प्रोटेस्ट भी जाती थी तब आपने कुछ आपकी ऑडियंस से कुछ ओपिनियन या कुछ ऐसा फेस किया? नहीं जी, ਮੈਨੂੰ इदा लगता ਹੁੰਦਾ कि बहुत सो आई वॉज सपोर्टिंग दी प्रोटेस्ट, बट एक तो सोशल मीडिया पे मुझे था कि जितने लोगों तक अगर थोड़ी बहुत ऑडियंस है वो पहुंचे मैसेज, तो मैं शेयर बहुत करती थी। और जब मैं गई भी फार्मर्स प्रोटेस्ट पे, मेरा मेन मकसद ये था कि बस वहाँ जाके उनके बीच में बैठना है। मुझे ये नहीं था कि मुझे जाके कहीं कुछ बोलना है, भाषण, मतलब मैं कौन होती हूँ वहाँ से। मेरे से बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहाँ बैठे थे, तो मुझे सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना था, मुझे सिर्फ उन्हें बताना था कि मैं आपके साथ हूँ, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सो गो अहेड। बस मैंने उतना किया, मैं बैठ के आ गई। अच्छा, आपकी फिल्म कॉमेडी है और जब किसी नॉन पंजाबी ऑडियंस से हम बात करते हैं तो उनके लिए पंजाबी मूवी मतलब कॉमेडी, आपकी भी कॉमेडी है। आपको लगता है लेकिन ये आगे जाके बदलेगा या बदलना चाहिए क्या? बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि सिनेमा का मतलब है बेसिकली कि उसमें सिर्फ कॉमेडी ही ना हो, हर तरह के। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं हर दूसरी मूवी जो पंजाबी देखता हूँ इट्स कॉमेडी। हाँ, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पंजाबी ऑडियंस है वो किसी भी बात को, किसी भी बड़ी से बड़ी बात को भी लाइटली लेने की, बहुत फनी होते हैं वो, फनी होते हैं वो, उनमें वो होता है। मतलब बड़े से बड़े पहाड़ को भी वो इजी। अभी जैसे आपने फार्मर प्रोटेस्ट की बात की, वहाँ भी लोग
चाहे इतना बड़ा मुद्दा था वो, लेकिन वो जिंदगी जी रहे थे अपनी उसी तरीके से, वो एक दूसरे से हंस भी रहे थे, बुजुर्ग का ह्यूमर वो हाँ, लेकर वो आ एक रहे दूसरे को एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, वो अपने घरों से दूर थे लेकिन फिर भी वो जिंदा दिल थे। तो ये जो जिंदा दिली है ना, इसी को बेसिकली इसलिए हमारी ऑडियंस कॉमेडी को रिसीव करती है बिल्कुल हाथों हाथ। तो ये बाहर परसेप्शन ये बन गई है कि पंजाबी फिल्में कॉमेडी होती हैं, नहीं, सिर्फ कॉमेडी नहीं होती, उनमें इमोशनल भी होता है बहुत सारा कंटेंट, और आगे आ भी रही हैं और आएंगी भी, आनी भी चाहिए, क्योंकि सिनेमा में हर तरह का सब्जेक्ट आएगा तभी वो कंप्लीट होगा। बिल्कुल। अब पंजाबियत की बात कर ही रहे हैं, ह्यूमर की बात ही कर रहे हैं, एज कंज्यूमर्स हम पाकिस्तानी कंटेंट भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और एक अच्छी बात यह है कि हमारी पंजाबी मूवीज़ में भी बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स भी आते हैं। मैं लास्ट जब किप्पी गरेवाल जी से मिला था, उनसे भी मैंने पूछा था कि यूजुअली हम देखते हैं हिंदी सिनेमा में जब भी कोई पाकिस्तानी एक्टर आता है तो क्रिटिसिज्म थोड़ा सा आता है। आपको लगता है कि पंजाबी ऑडियंस या पंजाबी सिनेमा उससे बचा हुआ है, कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आप जब दोनों देशों के एक्टर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देखते हैं? आपकी मूवी थी चल मेरा पुत, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स यार वो, हाँ जी, तीनों पार्ट्स में थे। इनफैक्ट हमने गोलक बुगनी 2 भी शूट की है, वो अभी रिलीज नहीं हुई है, उनमें भी हैं, उस मूवी में भी हैं सब। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है, जितना मैंने देखा है, कि हम ना एक दूसरे से अलग मानते ही नहीं है। तो कभी मुझे नहीं लगता पंजाबी ऑडियंस ने ऐसे देखा है कि अरे वो पाकिस्तानी, नहीं, उनको लगता है साडे भरा पंजाबी। सो आई थिंक वो मानते ही ऐसे हैं, वो दिल में ही ऐसे है कि ये तो अपने ही लोग हैं, तो वो कभी आया नहीं। वैसा वहाँ भी है, वैसा वहाँ वो आर्टिस्ट जब हमसे बात करते हैं तो हमें वो फील ही नहीं करवाते कि हम पहली बार मिल रहे हैं, या उनमें भी इतना अपनापन है हमें लेके, हमारे लोगों को लेके भी, मतलब बहुत वार्मथ है, बहुत प्यार है आपस में। एंड आई थिंक हमने उनका कंटेंट इतना देखा भी होता है, कॉमेडी वाला स्पेशली, तो एक हमारी पिक्चरें फेमिलियरिटी जरूर रहती है। वो भी देखते हैं पिक्चरें, हमारी मिलने से पहले देखी होती हैं उन्होंने। तो ऐसा फील नहीं होता कि आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आखिर में एक चैलेंज है आप दोनों के लिए, 5 सेकंड में ये चीजें करनी, लेकिन आपको अब इट्स अ कंपटीशन बिटवीन यू टू, आपको ये दूसरे से पहले करना है। ठीक है जी, ये टास्क, आपके पास फोन है आपके? नहीं। ओ, उसमें एक फोन से जुड़ा हुआ कुछ सवाल था, तो ठीक है वो स्किप कर देंगे। Okay. तो हमारे पास बजर नहीं है, तो आप कर सकते हैं, टू स्क्रीम, कि आप पहले करना चाहते हैं। मी कर दे, मी कर दीजिए, मी कर दीजिए। नेम 2 पंजाबी मूवीज रिलीज दिस ईयर। मी। ओके। कली जोटा एंड गोडे गोडे चा। ओके, कंप्लीट दीज लिरिक्स। डैश तेरी मेरी मिल दिया। मी करना चाहिए वाइब। ओके, 2-1। Name 3 things that are green in color. Me, leaves, पालक, एक पत्ते, मतलब ट्रीज दे, एक पालक ते पालक भी पत्ते ही वैसे, बट चलो कोई बट वो वेजिटेबल आ ते वो दरख्त दे ने। एंड थर्ड इज ए चेयर। नॉट बैड। योर गो टू डांस मूव करके दिखाना थोड़ा सा अपर बॉडी ना। गो टू डांस मूव। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਐ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਸੋ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਜੇ ਵੈਸੇ ਸਿਮੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਿਵੀਲ 1 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ। ਯੂ ਗੈਟ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦੋ। ਮੀ ਗੋ ਹੈਡ। ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਗੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੀ ਕਹਤਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੀ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ। ਸਿਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਰੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਅਰੁਣ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਯਾਰ। He's very chill, very relaxed. I do not count myself in any competition. Very शांत। खुद ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, that's a great strategy। या ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। या me too। मतलब कंपटीशन is with myself only। मेरी अपनी मूवीज नाल ਇਹ ਵਾਲੀ मूवी तो बेटर करना है। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ, मतलब ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੇ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਰੇ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ 1984 ਪੰਜਾਬ 1984 ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਬਟ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਭ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 1984 ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ 84 ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੀਆਂ। 1984 ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਬਾਇਓਪਿਕਸ ਲਾਈਕ ਆਮ ਰੀਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਇਓਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਯੈਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗਲੈਮਰਸ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਬੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਦੀ ਮਚ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਆ ਜੋ ਉਹ ਆ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। Yeah. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। Thank ਥੈਂਕ you ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਰੀ Thank ਮਚ you, ਐਂਡ ਆਲ ਦ Arun. ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਫॉर योर ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਲਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।